हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड की विद्युत परियोजना से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट बी लेके आया हूं। इससे पहले पार्ट ए में मैंने 25 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया हूं। आप पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, विद्युत होल्डिंग करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है, बताइए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है, बताइए। एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन में लेकर आया हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, विद्युत ट्रांसमिशन करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है, बताइए। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य किया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, विद्युत वितरण करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है, बताइए। झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 20 मेगावाट। और बता दें दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए देवघर, पलामू, गोड्डा और सिमडेगा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता है तो उसका भी 20 मेगावाट ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहयोग से या सहायता से की गई है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 1989 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है, बताइए। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य की परियोजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है, बताइए, पूछे जाते हैं। निम्न में से किस भी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 130 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है, बताइए। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रांची जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, बताइए।
स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 130 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड राज्य की किस जिले में स्थित है? बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आगामी परीक्षा में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी हजारीबाग जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए। कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 40 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अय्यर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर स्थित है? बताइए। अय्यर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी दामोदर नदी पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए। अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 45 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पंचेत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? बताइए। और अंत में आप बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। पंचेत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी धनबाद जिले से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर एक वो टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जो आगामी परीक्षा में जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पंचेत जल विद्युत केंद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पंचेत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए। पंचेत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 80 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है? बताइए। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है? और अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए गिरिडीह जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है? बताइए। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी बराकर नदी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड सरकार ने बृहदारण्य उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किसकी शुरुआत की है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी ज्योतिर्मय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जिसमें से 9 को अनुमति प्रदान की गई है, ये सही है। राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है, ये भी सही है। और देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड राज्य के गोड्डे जिले में अडानी समूह के द्वारा कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 1600 मेगावाट। तो चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 11 का बी का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का टॉपिक को आप यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और ये टॉपिक आपको कैसा लगा।
झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है? झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी 13 प्रस्तावित है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।